बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कई सरवानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्मा बनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कि आपको रोग से मुक्ति कब मिलेगी, आपकी बीमारी कब ठीक होगी, आपकी बीमारी ठीक होगी भी या कभी नहीं होगी। इन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति ये बता दे कि आपकी बीमारी कब ठीक होगी, बिना जांच पड़ताल के ये बता दे कि आपका बीमारी ठीक होगा भी या नहीं, या कितने समय में ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ संभव है? आपको असंभव सा ये साउंड कर रहा होगा कुछ कानों में, कुछ आश्चर्यजनक स्थिति जो है सो आपके सामने में लग रही होगी, आपको महसूस हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है बीमारी मुझे हुआ बिना देखे, बिना सुने, बिना जांच किए हुए आप ये बता दो कि हमारी बीमारी ठीक होगी या नहीं, और होगी तो कब होगी। बिल्कुल मैं बता सकता हूं, और वो भी बिना आपसे मिले बता सकता हूं। ज्योतिष शास्त्र में देवी और सज्जनों एक से बढ़ के एक जो है सो व्यवस्था दी गई है, एक से बढ़ के एक व्यवस्थाओं के माध्यम से सभी चीज़ों का ज्ञान किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर आपको कोई बीमारी चाहे कोई भी हो, उसमें किसी पर्सनल बीमारी का मैं नाम नहीं दे रहा हूं, कोई भी बीमारी हो, वो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन किसी भी राशि अथवा लग्न के व्यक्ति को हो जाए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। इतना तो जरूर कह सकता हूं कि आज तक जीवन में आपने इन बातों को कभी पढ़ना तो दूर सुना भी नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा, आपके जानकारी से बाहर की बात है। आप सामान्य व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, ये ज्योतिषों के जानकारी से बाहर की बात है। ये सामान्य ज्योतिष भी इन बातों को नहीं जानते। 90, 95, 99% लोग इन बातों को नहीं जानते, जिन बातों को मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये सब बातें देवी और सज्जनों कोई किसी को बताता नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं ये नक्षत्रों के आधार पर में है कि बीमारी किस नक्षत्र में शुरू होगी तो कितने समय में खत्म होगी, किस नक्षत्र में शुरू होगी तो वो आपके जान को लेकर के ही जाएगी, किस नक्षत्र में शुरू होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। समय के साथ बताऊंगा, दिन के साथ बताऊंगा कि आज शुरू हुई तो इतने समय में वो ठीक हो जाएगी। आइए समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र 27 होते हैं देवी और सज्जनों, ये आप जान ले पहले। स्वाति, अश्लेखा, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, ज्येष्ठा। इन नक्षत्रों में मंगलवार, शनिवार और रविवार में, उसमें भी बड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात बताई, एक बार फिर से देख लो। स्वाति, अश्लेखा, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, ज्येष्ठा। इन नक्षत्रों में अब दिन देखो, नक्षत्र देख लिया, अब वो दिन भी होना चाहिए जो इस दिन अगर बीमारी शुरू हुई है तो मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन। अब तिथि देखो, पहला टर्म है नक्षत्र देख लिया कि इस नक्षत्र में शुरू हुई है, दूसरा टर्म है कि दिन देख लिया क्या इस दिन में शुरू हुई है तो नहीं अथवा हाँ, और अगर इस दिन में शुरू हुई है तो तीसरा टर्म देखना है कि क्या इस तिथि में शुरू हुई है। तिथि कौन कौन सी है तो पहली प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। इन तिथियों में अगर बीमारी शुरू होती है, रोग उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति की रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते, उसकी मृत्यु निश्चित है देवी और सज्जनों। एक बार फिर से देख ले, नक्षत्र का नाम स्वाति, अश्लेखा,
नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो नए ज्योतिष सीख रहे होंगे अथवा जो पुराने विद्वान भी होंगे वो भी नोट कर सकते हैं। स्वाति, अश्लेखा, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगलवार, शनिवार, रविवार। तिथि प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। इन तिथि में अगर रोग उत्पन्न हो तो रोगी की रक्षा भगवान शिव की ही अगर कृपा हो तभी वो बच सकता है, वरना किसी के भी बस की बात नहीं उसे बचा लेना। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर, देवी देवता, कोई भी दूसरा क्यों ना हो, शिव के अलावा उसकी रक्षा भी कोई नहीं कर सकता। वैसे तो पुस्तक में दिया गया है कि उसकी रक्षा शिव भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो तो महादेव हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, वो तो असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हैं। तो इस मुहूर्त में अगर आपका बीमारी शुरू होता है, इस नक्षत्र में, इस दिन और इस तिथि को अगर आपकी बीमारी शुरू होती है तो आप ये मान करके चलें कि अब भगवान शिव के शरण में ही जाना है। बिल्कुल एकदम गांठ बांध लें, डॉक्टर से इलाज जरूर करवाएं, लेकिन महामृत्युंजय का आप जाप तत्काल शुरू कर दें, नहीं तो आपकी रक्षा इस धरती पर में कोई नहीं कर सकता। आप ही की नहीं, किसी भी व्यक्ति को अगर इस नक्षत्र में, इस दिन, इस तिथि में अगर बीमारी शुरू होती है तो उसकी भगवान शिव के अलावा धरती पर में कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। तो ये तो हो गया अनिष्ट कारक, जो इस समय में अगर शुरू होती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु 99% तय है। अब बात करते हैं कि किस किस नक्षत्र में बीमारी होगी तो वो कितने कितने समय में ठीक हो जाएगी। अगर आपकी बीमारी रेवती नक्षत्र में, अनुराधा में उत्पन्न होती है तो बड़ा लंबा समय लेगा, वो इतना आसानी से वो ठीक नहीं होगा, बहुत परेशान करेगा आपको, बहुत लंबा समय लेगा और बहुत कठिनाई से। रेवती और अनुराधा में जिसकी बीमारी शुरू होती है उसकी बहुत कठिनाई से ही रक्षा हो पाती है, उसके भी प्राण की रक्षा भगवान शिव ही कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी के बावजूद भी हमने देखा है कि ऐसे लोग बहुत कम बचते हैं, महामृत्युंजय के बदौलत ही बच पाते हैं। अब देखिए, जिस किसी भी व्यक्ति को उत्तराषाढ़ा और मृगशिरा में रोग उत्पन्न हो तो उस व्यक्ति को 30 दिन के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद रोग से पूर्ण तौर पर में मुक्ति मिलती है। 1 महीना का समय लग जाता है। नोट करना चाहें तो नोट कर लें। उत्तराषाढ़ा और मृगशिरा 2 नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा और मृगशिरा, इन दोनों नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र में, इसमें तिथि मुहूर्त दिन का कोई योग नहीं, उत्तराषाढ़ा और मृगशिरा इन दोनों में से किसी भी नक्षत्र में अगर बीमारी उत्पन्न होती है तो पूरा 30 दिन का समय लग जाएगा। 1 महीना के बाद ही वो बीमारी ठीक होगी। देवी और सज्जनों, मघा नक्षत्र में अगर आपकी बीमारी शुरू होती है, मघा नक्षत्र में अगर आप अथवा कोई भी व्यक्ति जो आपसे जानने के लिए आया है, क्योंकि हमारे पास में तो हजारों लोग आते रहते हैं, गुरुदेव बीमार पड़ गया हूँ, ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो मघा में अगर आपके कोई भी व्यक्ति जो आपसे पूछने के लिए आता है अथवा आप खुद अगर तबीयत खराब होती है, आप खुद रोगी होते हैं, तो 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। 20 दिन का समय लग जाएगा। हस्त नक्षत्र में अगर आपको बीमारी, कोई भी बीमारी शुरू होती है हस्त नक्षत्र में, तो 15 दिन के बाद आपको बीमारी ठीक होगी। उसको पूरा कंप्लीट ठीक होने में 15 दिन का समय लग जाएगा। धनिष्ठा, विशाखा, मूल, अश्विनी, कृत्तिका, इन नक्षत्र में अगर आपकी बीमारी शुरू होती है तो आपको 9 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का? 9 दिन का समय लगेगा। 9 दिन में जाकर के आपकी बीमारी ठीक होगी। 8 से 9 दिन, यानी कि 1 सप्ताह से ज्यादा, 8 से 9 दिन में जाकर के बीमारी ठीक होगी।
जिस व्यक्ति को भरणी, चित्रा, श्रवण, शतभिखा नक्षत्र में बीमारी शुरू होता है उसको रोग मुक्त होने में, स्वस्थ होने में 11 दिन का समय लग जाता है। नोट कर लें, भरणी, चित्रा, श्रवण, शतभिखा इन नक्षत्र में अगर बीमारी शुरू होती है तो उसको स्वस्थ होने में जो है सो 11 दिन का समय लग जाता है देवी और सज्जनों। जिस व्यक्ति को उत्तरा, भाद्रपदा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, अभिजीत, पुनर्वसु इन नक्षत्र में रोग होता है उस मनुष्य को 7 दिन का समय लग जाता है, दिन और रात अहोरात्र 7 दिन का समय जो है सो लग जाता है रोग मुक्त होने में देवी और सज्जनों। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी हैं। ज्योतिष शास्त्र के जानकार, ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले भी इतना गूढ़ रहस्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने आपको बताया। अब आपका तबीयत जब भी खराब हो, कोई बड़ी परेशानी आए, तुरंत देख लें कि ये जो है बीमारी किस, अथवा ना देखें तो तुरंत डेट नोट कर ले। जो अगर ठीक हो गई तो ठीक हो गई, नहीं ठीक हुई तो किसी से पूछना पड़ेगा कि गुरुदेव हमारी बीमारी कब ठीक होगी। तो गुरुदेव आपको 90-95% ज्योतिष तो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर बताएंगे ही नहीं। 2-4-5% जो लोग होंगे वो आपको सही जानकारी दे पाएंगे। कहने के लिए तो कह देंगे जो हाँ कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेट जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो मेरे पास जो आप मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया उसमें मैसेज करें, तो उसमें आप डेट लिख करके और महीना लिख करके भेजें कि इस तारीख को इस महीने में इतने बजे हमारी बीमारी शुरू हुई थी। थोड़ा देख करके बताइए जो बीमारी कब तक ठीक होगी। जो फीस होगा, जो शुल्क होगा वो आप जमा करेंगे और फिर आपको जानकारी मिल जाएगी। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।